हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश कुमार वर्मा। आप देख रहे हो एनकेएस स्टडी पॉइंट। एनकेएस स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th की प्रश्नावली 2 स्टार्ट की थी और प्रश्नावली 2.1 सोल्व भी की थी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हमको एक द्विघात बहुपद दे रखा होगा, उसमें हमको द्विघात बहुपद से हमको सबसे पहले शून्यांक निकालने हैं। ठीक है, शून्यांक निकालने के बाद में हमको शून्यांकों तथा गुणांकों की सत्यता की जांच करनी है। तो इससे पहले हम कुछ फॉर्मूले देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण क्या होता है। जो हमको दे रखा होता है व्यापक समीकरण द्विघात बहुपद का, तो वो देखते हैं वो क्या होता है। तो देखो, द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण क्या होता है। व्यापक समीकरण देखो, द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण क्या होता है। ax² + bx + c। ठीक है, ये हमारे पास द्विघात बहुपद का क्या होता है, व्यापक समीकरण होता है। ठीक है, व्यापक समीकरण का मतलब कोई भी समीकरण आपको द्विघात बहुपद की दे रखी होगी तो उसकी तुलना किससे करेंगे हम, इस समीकरण से क्या करेंगे, उसकी तुलना करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब हम देखेंगे तो देखो ये क्या है, ये क्या है, अक्ष स्क्वायर के किस में है, गुणा में है। तो अक्ष स्क्वायर का क्या है, ये ए गुणांक है। तो देखो अक्ष स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पे अक्ष स्क्वायर का गुणांक क्या है, अक्ष स्क्वायर का गुणांक देखो हमारे पास क्या है, ए। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ देखते हैं बी क्या है, तो वो क्या है, अक्ष का गुणांक है। ठीक है, अक्ष का गुणांक क्या है हमारे पास, क्या है यहाँ पे बी। ठीक है, इसी प्रकार अचर पद यानी ये वो किसी का गुणांक नहीं है। ठीक है, सी किसी का गुणांक नहीं है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे अचर पद, वो हमारे पास क्या है, सी। ठीक है, यानी कांस्टेंट वैल्यू है। अब देखते हैं हम शून्यांकों का योग निकालने का फॉर्मूला देखते हैं इससे, यानी द्विघात बहुपद दे रखी है और उससे हम क्या निकालेंगे, शून्यांकों का योग। उसके लिए फॉर्मूला देखते हैं हम। तो शून्यांकों का योग, ये फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, आगे देखेंगे ये अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा देखो, अल्फा और बीटा दोनों क्या है, शून्यक है। उन शून्यकों का क्या करना है, आपको योग करना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, -b/a। अब देखो माइनस तो है यहाँ पे। ठीक है, अब b क्या है, b आपके पास क्या है, b आपके पास क्या है, अक्ष का गुणांक है। ठीक है, यहाँ क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में, अक्ष का गुणांक हो गया। इसी प्रकार बटे में आपके पास देखो ए क्या है, ए देखते हैं हम, ए क्या है हमारे पास, देखो ए क्या है, अक्ष स्क्वायर का क्या है, गुणांक है। ए क्या है हमारे पास, अक्ष स्क्वायर का गुणांक है। तो आपके पास देखो एक फॉर्मूला बन गया आपके पास किसका, शून्यांकों का योग का फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर, इसको देखो -b/a भी लिख सकते हैं। अगर आप ये नहीं लिख कर आप ये भी लिखोगे तो भी सही है। क्या है हमारे पास, माइनस अक्ष का गुणांक अपॉन अक्ष स्क्वायर का गुणांक। इसी प्रकार हम देखते हैं शून्यांकों का गुणनफल, किसका, शून्यांकों का गुणनफल का फॉर्मूला देखते हैं। तो हमारे पास देखो शून्यांक क्या थे, यानी किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक क्या थे हमारे पास, अल्फा और क्या थे, बीटा। तो योग किया, योग का फॉर्मूला निकाल रहे थे हम, दोनों का क्या कर दिया, योग। ठीक है, इसी प्रकार हम गुणनफल का फॉर्मूला निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, दोनों का क्या कर देंगे हम, गुणनफल। यानी इन दोनों को क्या कर दिया हमने, गुणा, यानी अल्फा और बीटा को क्या कर दिया हमने, गुणा। तो बराबर क्या होता है, c/a। क्या होता है, c/a। अब देखो c क्या है आपके पास, अचर पद। ठीक है, अचर पद है। और बटे में आपके पास देखते हैं इसमें ए क्या है, ए क्या है यहाँ पे देखते हैं, अक्ष स्क्वायर का क्या है, गुणांक है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अक्ष स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यानी हमने फॉर्मूले देख लिए, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करने के बाद में आपको सब समझ में आ जाएगा, इसमें अल्फा क्या है, बीटा क्या है, बी क्या है, ए क्या है, ये सब चीज़ें आगे समझ में आ जाएगी। आप इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, इसके शून्य ज्ञात करना है। आपको द्विघात बहुपद दे रखी होगी, उसको सबसे पहले क्या करना है, आपके शून्य ज्ञात करना है और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जाँच करनी है। ठीक है, पहले आपको शून्य निकालना है, फिर आपको क्या करना है, बाद में शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की क्या करनी है, आपको जाँच करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे को देखो द्विघात बहुपद क्या दे रखी है, x² - 2x
-8। ये आपको क्या दे रखी है, द्विघात बहुपद दे रखी है, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले हमको क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। देखो शून्यक कैसे निकालते हैं, अब आपको जो द्विघात बहुपद दे रखी है उसके इक्वल में क्या रखना है, आपको सबसे पहले 0 रखना है, ठीक है। तो आपको द्विघात बहुपद क्या दे रखी है, x² -2x -8 बराबर 0। ये आपको क्या दे रखी है, द्विघात बहुपद दे रखी है, ठीक है। अब देखो सबसे पहला काम क्या है, इसमें सबसे पहला काम है आपको करना है फर्स्ट को लास्ट से गुणा करना है। जो आपके पास फर्स्ट संख्या दे रखी है उसको किससे गुणा करना है, लास्ट वाली संख्या से, ठीक है। यानी फर्स्ट को लास्ट से गुणा करते हैं। तो देखो चिन्ह के साथ गुणा करते हैं। इसके आगे क्या है, चिन्ह क्या है, प्लस है। इसके आगे चिन्ह क्या है, माइनस है। प्लस को जब माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आएगा आपके पास, माइनस, ठीक है, हो गया। अब देखो अब 8 को किससे गुणा करेंगे, x² से। तो 8 को x² से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास 8x², क्या हो जाएगा 8x², ठीक है। अब हम इसके क्या करना, अब आपको इसके क्या करना है, गुणनखंड करना है, यानी टुकड़े करने हैं। देखो इसमें कैसे करेंगे, गुणनखंड कैसे करेंगे। अब यानी ये 8 कैसे आएंगे, किस किस के गुणा में आएंगे। तो सबसे पहले आपको शुरू से स्टार्ट करना, कहाँ से स्टार्ट करना, 1 से। यानी 1 को किससे गुणा करें हम, 8 से। यानी 1 को किससे गुणा करें, 8 से गुणा करें, तब हमारे पास क्या जाए 8x², ठीक है। अब आगे देखते हैं दूसरा, इसका उल्टा भी करते चलो साथ में। यानी 8 को किससे गुणा करें हम, 1 से, ठीक है। अब 1 से कर लिया, अब 1 के बाद में क्या आएगा 2। तो 2 को किससे गुणा करें हम, जब 8 आ जाए, यानी 4 से। 2 चौके 8, ठीक है। अब इसका वापस उल्टा भी करते हैं हम, तो 4 गुना 2, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं, 3 का नहीं जाता, 4 हमने लिख दिया, ठीक है। यानी यहाँ पे लिख दिया 4 गुना 2 लिख दिया, ठीक है। यानी रिपीट होने लग गए वापस। अब आपको आगे नहीं बनना है, यहाँ तक देखना है, ठीक है। अब देखो यानी गुणा करने पर हमारे पास क्या आ गया 8x², ठीक है। लेकिन जोड़ने या घटाने पर ही हमारे पास ये क्या आनी चाहिए, बीच वाली संख्या। क्या हमारे पास -2x, क्या है हमारे पास -2x, ठीक है। यानी जोड़ने या घटाने पर तो ये आनी चाहिए, और गुणा करने पर क्या आनी चाहिए हमारे पास, ये संख्या क्या आनी चाहिए 8x²। यानी गुणा करने पर तो आ गई, लेकिन अब एक कंडीशन और फुलफिल करनी है। वो क्या, यानी इनको या तो जोड़े, इन सभी को, इन संख्याओं को जोड़े या घटाएं, तो हमारे पास क्या आना चाहिए -2x आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि कहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखते हैं हम। सबसे पहले शुरू से स्टार्ट करो आप, जोड़े तो 8 और 1 कितने हो गए 9, तो 9 तो चाहिए नहीं हमको, कितना चाहिए -2। घटाएं तो 8 में से 1 गए तो कितने बचे 7, तो 7 भी नहीं चाहिए हमको, वो भी -7 रह रहे। यानी ये हमारे पास ये कंडीशन सही नहीं है, ठीक है, इसको हटा दो। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं, अगर 8 में 1 जोड़े तो कितना हो गया 9, और 8 में से जब 1 घटाते हैं तो कितना हो गया 7, ठीक है। तो ये हमारे पास ये भी सही नहीं है इसकी कंडीशन। अब यहाँ देखते हैं, इसमें देखते हैं अगर यहाँ जोड़ते हैं 4 और 2 कितने हो गए 6, लेकिन चाहिए कितना हमारे को, वो -2, ठीक है। किसका चाहिए -2। अगर यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं तो देखो 4 में से 2 गए तो कितने बचे 2, कितने बचे यहाँ पे 2, और बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, तो वो भी किसकी है, यहाँ पे क्या लगेगा माइनस का चिन्ह, ठीक है। यानी -2, यानी ये कंडीशन हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यानी ये सही हो गई हमारे लिए कंडीशन, लेकिन यहाँ देखो अक्स आ रहा है, तो देखो यहाँ x² भी तो था, ठीक है। तो यानी यहाँ भी क्या लगेगा अक्स, और यहाँ भी क्या लगेगा अक्स। यानी आपके पास टुकड़े कौन कौन से हो गए 2 अक्स और -4 अक्स, ठीक है। 2 अक्स और -4 अक्स हो गए, ठीक है। यानी इस -2 अक्स के टुकड़े कौन कौन से हो गए 2 अक्स और -4 अक्स। तो यहाँ पे रख दें, तो देखो x² ऐसा का ऐसा ही, इसके गुणनखंड यानी टुकड़े कर लिए हमने। -2 अक्स के क्या क्या किए, 2 अक्स तो प्लस का और -4 अक्स, ठीक है। यानी 2 अक्स तो किसका प्लस का, और माइनस के क्या कर लिया हमने 4 अक्स, और साथ में हमारे पास क्या है यहाँ पे -8, और बराबर में क्या है हमारे पास 0, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखते हैं, 2 के जोड़े ले लो आप यहाँ और यहाँ, ठीक है। अब इन दो में देखते हैं, इन दोनों में देखते हैं तो आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ठीक है। देखो यहाँ भी अक्स आ रहा है तो यहाँ भी अक्स आ रहा है, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे अक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हम क्या ले लें कॉमन अक्स, ठीक है। जब देखो x² है, x² में से 1 अक्स बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा केवल 1 अक्स, ठीक है। प्लस यहाँ देखो 2 अक्स है तो इसमें से अक्स बाहर ले लिया है तो हमारे पास क्या बचा केवल 2, ठीक है। अब इसमें आगे देखते हैं, इन दोनों में से भी कॉमन लेना है। एक तो देखो माइनस का आ रहा है कॉमन, और यहाँ पे क्या आ रहा है कॉमन, दोनों में 4 का भाग जा रहा है दोनों में, ठीक है। यानी -4। अब देखो यहाँ क्या बचेगा केवल अक्स, और यहाँ माइनस बाहर आ गया तो क्या बचा अंदर
प्लस और 4 का भाग जब 8 में लगाएंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार। तो यानी यहाँ पे भी क्या बच गया, x प्लस 2। ठीक है, तो हम देखते हैं दोनों ब्रैकेट में तो सेम चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, दोनों में सेम संख्या आनी चाहिए। देखो यहाँ पे भी हमारे पास x प्लस 2 है, यहाँ पे भी हमारे पास x प्लस 2 है। इसका मतलब हमारा यहाँ तक तो ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं इन दोनों में देखते हैं तो क्या कॉमन आ रहा है। तो देखो यहाँ पे भी x प्लस 2 है और यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, x प्लस 2, यानी x प्लस 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं यहाँ से x प्लस 2 बाहर आ गया तो क्या बचा यहाँ से x, और यहाँ से x प्लस 2 जब बाहर आ गया, ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा, माइनस के 4 और बराबर में क्या हो गया यहाँ पे 0। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें, यानी हमारे पास x प्लस 2 को एक बार 0 के बराबर रख लो, एक बार x माइनस 4 को किसके बराबर रखना आपको, 0 के बराबर। जब आप x प्लस 2 को 0 के बराबर रखते हो आप, तो देखो 2 को बराबर के उस तरफ लेके जाओगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में, यानी आपके पास एक शून्यांक तो क्या आ गया, माइनस के 2। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं हम आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं तो देखो हमने रख लिया x प्लस 2 को 0 के बराबर रख लिया। इसी प्रकार हमको किसको रखना है, x माइनस 4 को भी किसके बराबर रखना है, आपको 0 के बराबर रखना है। तो x माइनस 4 को किसके बराबर रखना है, 0 के। तो यानी x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, 4। यानी आपके पास दो शून्याङ्क कौन कौन से आ गए आपके पास, -2 और 4। ठीक है, यही शून्याङ्क आपको क्या मानना है, अल्फा और बीटा। इसको अल्फा मान लो, उसको बीटा मान लो, या इसको बीटा मान लो, उसको अल्फा मान लो, बात एक ही है। ठीक है, तो हम इसको क्या मान लिया, हम अल्फा के बराबर, इसको क्या मान लिया, हम बीटा के बराबर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या करना है, यानी शून्याङ्क तो निकाल लिया हमने, इसके बाद में हमको क्या करना है, शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच आपको क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है। यानी आपको जो मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे उसमें आपको रखना है और दोनों साइड आपको क्या करनी है, बराबर करनी है। जैसे देखो हमारे पास देखो सबसे पहले फॉर्मूले लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मूले कौन कौन से थे, शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। शून्याङ्कों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, -b/a। तो अल्फा हमारे पास है ये रहा -2, बीटा हमारे पास है ये रहा 4, लेकिन हमारे पास देखो b और a नहीं है। ठीक है, b और a नहीं है। अब देखो b और a कहाँ से आएगा, तो मैंने बताई थी आपको व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण की तुलना किससे करेंगे, जो दी गई समीकरण है, ये रही हमारे पास दी गई समीकरण, इसकी तुलना किससे करेंगे हम, व्यापक समीकरण से करने पर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दी गई समीकरण की तुलना, दी गई समीकरण की तुलना, दी गई समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण कौन सी थी आपके पास, व्यापक समीकरण थी हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, यानी इन दोनों का आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। यानी इस समीकरण की तुलना किससे करनी है, इससे करनी है। ठीक है, अब देखते हैं इन दोनों में, यहाँ x² है, यहाँ क्या है, x² है। ठीक है, यहाँ x² है तो यहाँ भी क्या है, x² है। इसके साथ में इसके गुणा में क्या है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो इसके गुणा में क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे 1 है। इसका मतलब क्या हो गया, वहाँ पे 1 हो गया। तो यानी एक देखो x² की जगह x² है और 1 की जगह यहाँ पे क्या है, 1, यानी 1 का मान कितना आ गया यहाँ पे आपके पास, 1। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं x आपके पास ये रहा x, ये रहा x इसमें। ठीक है, अब देखो x के गुणा में क्या है, यहाँ पे b है और यहाँ x के गुणा में क्या है, 2 है, लेकिन चिन्ह के साथ लेना आपको। ठीक है, यानी b की वैल्यू कितनी है आपके पास, -2, यानी b का मान कितना आ गया आपके पास, -2। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं तो देखो c है यहाँ पे क्या है आपके पास 8, वही चिन्ह के साथ लेना है। तो यानी c का मान कितना आ गया आपके पास, -8, यानी c बराबर कितना आ गया आपके पास, -8। ठीक है, अब आपके पास देखो, अब यहाँ पे आप अगर मान रखोगे शून्याङ्कों के योग में, अल्फा भी आ गया आपके पास, बीटा भी आ गया, बी भी है, ए भी है। अब आपको यहाँ पे मान रखना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं यहाँ पे, शून्याङ्कों का योग। तो शून्याङ्कों का योग देखते हैं हम, शून्याङ्कों का योग तो क्या होता है, तो देखो शून्याङ्कों का योग क्या होता है, यहाँ देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है, -2, कितनी है यहाँ देखो, -2, ये हो गया -2। इसी प्रकार प्लस बीटा कितना है पर आपके पास, 4, कितना है 4,
बराबर, अब देखो यहाँ देखते हैं माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस के 2 अपॉन, ठीक है, ए है, ए की वैल्यू क्या है आपके पास 1, कितनी है 1 है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखो 4 में से 2 गए, 1 प्लस में है 1 माइनस में, इसका मतलब घटेगा, और 4 में से जब 2 जाते हैं तो कितना बचता है 2, और वो भी देखो बड़ी संख्या किसकी है यहाँ पे आपके पास प्लस की है, तो क्या आएगा आपके पास प्लस के 2। अब आगे बढ़ते हैं और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी प्लस के क्या हो गए यहाँ पे 2, जब एक का भाग 2 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 2, यानी यहाँ पे हमारे पास LHS और बराबर में क्या आ गया RHS, यानी दोनों साइड बराबर आ गई, यानी हमारे पास ये सत्य हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार हमको क्या निकालना है, शून्यांकों का गुणनफल निकालना है, ठीक है। अब शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे तो यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ मैं। अब शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र क्या था आपके पास, शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र क्या था, यहाँ लिखते हैं शून्यांकों का गुणनफल। तो देखो शून्यांकों का गुणनफल का फॉर्मूला था हमारे पास अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुणा बीटा और C अपॉन ए, यही हमारे पास फॉर्मूला था, अल्फा इंटू बीटा बराबर में C अपॉन ए था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रखते हैं मान, देखो अल्फा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये अल्फा की वैल्यू थी, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस के 2, ठीक है, और बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, ठीक है, तो बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे हो गई 4, ठीक है, यहाँ पे 4 हो गई। अब देखो यहाँ देखते हैं C का मान क्या है, C का मान हमारे पास माइनस के 8 है, और अपॉन का मतलब बटा, ठीक है। एक की वैल्यू क्या है आपके पास 1, कितनी है 1 की वैल्यू हो गई 1, यानी देखो अब इसको गुणा करना पड़ेगा, 4 दूनी 8 और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, और -8 में जब 1 का भाग लगाते हो तो यहाँ पे क्या हो गया -8, यानी हमारे पास ये भी LHS और बराबर में क्या गया RHS। इसी प्रकार हम आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, जो हमारे पास है 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। इसके पहले शून्यांक निकालेंगे, बाद में इसकी सत्यता की क्या करना है, हमको जांच करना है, ठीक है। तो शून्यांक निकालेंगे तो सबसे पहले इसके बराबर में क्या रखते हैं 0, तो 4s² माइनस 4s प्लस बराबर इक्वल में क्या रखना आपको 0, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, इसके बराबर में 0 रख दिया, उसके बाद में हमको क्या करना है, फर्स्ट को लास्ट वाली संख्या से क्या करना, हमको गुणा करना है, ठीक है, यानी फर्स्ट को इस लास्ट वाले से गुणा करते हैं। तो देखो यहाँ पे इसके आगे कौन सा चिन्ह है प्लस, इसके आगे कौन सा चिन्ह है प्लस, यानी हमारे पास प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो हमारे पास चिन्ह तो कौन सा आ गया यहाँ पे प्लस आ गया, ठीक है। अब देखो 4s² को जब 1 से गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 4s² ही आता है, ठीक है। तो हमारे पास प्लस के 4s² आ गया, ठीक है। अब आगे देख बढ़ते हैं, अब इसके टुकड़े करते हैं, यानी इसके टुकड़े करेंगे, यानी इसके गुणनखंड करना हमको, तो गुणनखंड करेंगे तो देखो सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 का भाग जाएगा 4 में, ठीक है। तो यानी 1 गुणा 4, 1 को किससे गुणा करिए 4 आ जाए, 1 को किससे गुणा करते हैं 4 से, तो 1 गुणा 4 यानी 4 एकम 4, 1 हो गया। इसके बाद में इसके वापस करते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं, 4 गुणा 1, ठीक है। अब 1 का कर दिया, अब इसके बाद में 2 से करते हैं, यानी 2 को किससे गुणा करेंगे 4 आ जाए, 2 को 2 से गुणा करते हैं तो 4 आ जाएगा, तो 2 गुणा 2, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं 3 का नहीं जाता, 4 का लिख दिया, यानी वापस रिपीट होने लगे, अब यही छोड़ना आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि हमने गुणा करने पर तो ये आ गए हमारे पास, देखो गुणा करने पर तो ये आ गए है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यानी माइनस के 4s लाने हैं, यानी जोड़ने या घटाने पर क्या लाना है, बीच वाली संख्या क्या है हमारे पास माइनस के 4s, यानी जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए हमारे पास माइनस के 4s, ठीक है। यानी इन संख्या को जोड़ें या घटाएं तो हमारे पास कितना आना चाहिए माइनस के 4, ठीक है। तो देखें यहाँ देखते हैं, हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं, तो यहाँ प्लस करते हैं, 4 में 1 जोड़ें तो कितना आएगा 5, तो 5 तो चाहिए नहीं हमको, कितना चाहिए माइनस के 4, तो ये नहीं हो सकता। अगर घटाई तो कितना आना चाहिए, 4 में से अगे तो 3, तो ये भी नहीं चाहिए हमको, तो माइनस के 4 चाहिए, तो ये वाली हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं 4 में 1 जोड़ें तो कितना हो गया 5, ये चाहिए नहीं, घटाते हैं तो कितना हो गया 3, तो ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, तो अगर यहाँ जोड़ते हैं तो कितना हो गया 4, ठीक है, और यहाँ घटाते हैं तो कितना हो गया 0, ठीक है। देखो 2 में से 2 गए तो 0, अगर जोड़ते हैं तो कितना चाहिए 4, हमको 4 चाहिए, लेकिन किसका चाहिए माइनस का, ठीक है। तो माइनस का 4 कैसे आएगा, जब यहाँ माइनस लगा दें और यहाँ भी माइनस के लगा दें तो दोनों जगह माइनस का हो गया, चिन्ह तो किसका आ गया हमारे पास माइनस का,
और चिन्ह तो माइनस का आ गया, लेकिन ये दोनों क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो हमको माइनस के 4 ही चाहिए, ठीक है। और साथ में क्या चाहिए हमको, एस। तो यहाँ दोनों जगह क्या लगा देंगे, एस, और यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, एस। यानी माइनस के 4 एस के टुकड़े क्या क्या हो जाएंगे, माइनस के 2 एस और माइनस के 2 एस, ठीक है। तो हमारे पास माइनस के 2 एस और माइनस के 2 एस इसके क्या हो गए, टुकड़े हो गए। अब देखते हैं हमको, इसको करते हैं। पहली वाली संख्या ऐसी की ऐसी, 4s स्क्वायर ऐसा वैसे ही आ गया। अब माइनस के 4s को क्या लिखेंगे, माइनस का 2s और माइनस का 2s, ये माइनस का 2s और ये माइनस का 2s, और प्लस में 1 बराबर में 0, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, इसमें दो के जोड़े देख लेते हैं, इसमें और इसमें, ठीक है। दो के जोड़े बना लिए। अब इन दोनों में देखते हैं कि क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों संख्याओं में क्या कॉमन आ रहा है। देखो एक तो s तो कॉमन आ ही रहा है, ठीक है। इसके अलावा किसका भाग जा रहा है दोनों संख्याओं में, 2 का। तो यानी एक तो 2 कॉमन आ गया, और साथ में क्या कॉमन आ रहा है, s। यानी हमारे पास 2 और s कॉमन आ गया। तो देखो यहाँ देखो, 2 का भाग जब 4 में लगाएंगे तो कितना बार जाएगा, 4 बार, वो 2 बार, तो यहाँ आ गया 2। इसी प्रकार यहाँ एस स्क्वायर था, 1s बाहर आ गया, तो कितना एस बचा अंदर, 1s, ठीक है। माइनस, अब 2s है तो 2s का 2s ही बाहर आ गया, तो क्या बचा यहाँ से 1, ठीक है। यानी 1 में से कॉमन आ गया। इसी प्रकार यहाँ माइनस, दोनों में किसी चीज़ का कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब एक कॉमन ले लें, ठीक है। जब कभी भी कोई चीज़ कॉमन नहीं आती तो वहाँ क्या लेते हैं, एक कॉमन लेते हैं। देखो यहाँ 2s का 2s रह जाएगा अंदर, ठीक है। और ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस, ठीक है। और 1 का 1 ही अंदर रह जाएगा, ठीक है। बराबर में क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब देखो दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा यहाँ तक सही है। अब इसमें देखते हैं कि इनमें यहाँ और यहाँ देखते हैं कोई चीज़ कॉमन आ रही है क्या, हाँ आ रही है। 2s - 1 इसमें भी कॉमन आ रही है, 2s - 1 इसमें भी कॉमन आ रही है। तो हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगी यहाँ पे, 2s - 1, ठीक है। यहाँ से 2s - 1 कॉमन बाहर लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, 2s, और यहाँ से 2s - 1 जब बाहर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, -1, बराबर में क्या है, 0। वही कंडीशन आपको वापस रखनी है। एक बार इस 2s - 1 को बराबर में 0 रख लो, एक बार इस 2s - 1 के बराबर में क्या रखना, आपको 0 रखना है, ठीक है। अब देखते हैं हम 2s - 1 बराबर में क्या रखें, 0 रखते हैं। तो देखो इस 1 को उस तरफ ले जाओ, बराबर के उस तरफ, माइनस में उस तरफ जाएगा तो बराबर के उस तरफ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब s गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो s की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1/2। इसी प्रकार आपको इस 2s - 1 के बराबर में क्या रखना है, आपको 0 रखना है। 2s - 1 बराबर में 0, वही RHS में जाएगा 1, तो प्लस में हो जाएगा। s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2, ठीक है। इस 1/2 को यानी इसको तो मान लो अल्फा, इसको क्या मान लो आप, बीटा, ठीक है। यानी अल्फा और बीटा आ गया। इसी प्रकार आपको आगे बनना है। अब देखो शून्यांक निकाल लिया आपने, अब शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच आपको क्या निकालना है, संबंध निकालना है। तो अब संबंध निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले हम निकालते हैं शून्यांकों का योग। तो वही शून्यांकों का योग निकालने के तो वही शून्यांकों का योग निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, व्यापक समीकरण की तुलना दी गई समीकरण की तुलना से कर ले, ठीक है। तो दी गई समीकरण की तुलना, दी गई समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण कौन सी है, व्यापक समीकरण ax² + bx + c = 0 से करने पर, ठीक है। अब देखते हैं हम वही वापस व्यापक दी गई समीकरण की तुलना, व्यापक समीकरण हमारे पास ये रही, इसकी तुलना जब इससे करेंगे तो देखो अब यहाँ पे x है, यहाँ पे s है, तो आप भी यहाँ पे s लेके चल सकते हो। तो आप यहाँ s ले लो, ax² + bs + c = 0 से करने पर देखो s² की जगह आपके पास s², एक की वैल्यू आपके पास कितनी है यहाँ पे 4, तो यानी a बराबर आपके पास कितना हो गया 4, ठीक है। s की जगह देखते हैं s और b की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, माइनस के साथ लेना है तो -4, तो b बराबर कितना हो गया आपके पास -4। इसी प्रकार c की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 1, यानी c बराबर कितना आ गया आपके पास 1, ठीक है। अब हम करते हैं, अब फॉर्मूला लगाएंगे हम शून्यांकों का योग का। तो शून्यांकों का योग का फॉर्मूला लगाते हैं हम। तो शून्यांकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, यानी अल्फा + बीटा = -b/a,
ठीक है, माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो सबसे पहले क्या है, एल्फा प्लस क्या है, बीटा है। तो एल्फा की वैल्यू क्या है 1/2 और बीटा की वैल्यू भी कितनी है आपके पास 1/2, यानी 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस बी, यानी माइनस यहाँ पे है, और बी की वैल्यू क्या है आपके पास -4 और ए की वैल्यू क्या है आपके पास 4। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम, इसमें आगे बढ़ेंगे तो देखो अब सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं इस तरफ वाले का, यानी 1/2 और 1/2 का एलसीएम लेते हैं। तो 2 और 2 का एलसीएम क्या आएगा आपके पास 2 ही आएगा। 2 और 2 का एलसीएम क्या आता है 2। ठीक है, तो 2 और 2 का एलसीएम 2 आता है। तो 2 का भाग जब 2 में लगाएंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार। और जब 1 को 1 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा आपके पास 1, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस। इसी प्रकार 2 का भाग जब हम 2 में लगाएंगे वही वापस एक बार, और 1 को जब 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 बराबर। अब देखो माइनस और माइनस क्या हो गया आपके पास प्लस, यानी प्लस में 4 और बटे में 4, यानी 1 और 1 कितने हो गए 2 बटे में 2, यानी 4 बटे में 4। देखो 2 में 2 का भाग लगाओ एक बार, और 4 में 4 का भाग लगाओ एक बार, यानी 1 बराबर किसके आ गया आपके पास यानी LHS बराबर वही क्या आ गया आपके पास RHS। ठीक है, यानी सत्य हो गया। अब हम आगे देखते हैं, शून्यांकों का योग देख लिया, अब इसी प्रकार हम किसका देखेंगे, शून्यांकों का गुणनफल देखते हैं। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे हम। शून्यांकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल का फॉर्मूला आपके पास होता है एल्फा गुणा बीटा बराबर C अपॉन ए। ठीक है, एल्फा गुणा बीटा बराबर में क्या होता है C अपॉन ए। तो देखिए एल्फा प्लस बीटा, एल्फा की वैल्यू क्या थी आपके पास 1/2 और बीटा की वैल्यू भी क्या है आपके पास 1/2। इसी प्रकार C की वैल्यू क्या है आपके पास, C की वैल्यू क्या है 1, और ए की वैल्यू क्या है आपके पास, ए की वैल्यू देखते हैं हम 4। तो देखें आगे, देखो 1 को जब 1 से गुणा करें तो 1, और 2 को 2 से गुणा करते हैं हम 4। इसी प्रकार बराबर में क्या है आपके पास 1/4, यानी हमारे पास LHS बराबर में क्या आ गया RHS। यहाँ देखते हैं LHS में 1/4, इसी प्रकार RHS में भी क्या है हमारे पास 1/4। ठीक है, अब हमने अभी तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए प्रश्नावली 2.2 में, यानी 2 क्वेश्चन हमने ये 2 क्वेश्चन कर लिए। अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जितने क्वेश्चन रह गए वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।